आज 2024 का ये सबसे पहला दिन या फिर ये ऐसा दिन होगा जिस दिन रिटेलर्स को सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिला होगा। मतलब रिटेलर्स ने आज की ट्रेडिंग सेशन में 2024 का पहला ऐसा दिन, जिस दिन रिटेलर्स ने काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक किए हुए हैं। इवन मेरे पास काफ़ी सारे मैसेजेस भी आए हैं, काफ़ी सारे ट्रेडर्स के कॉल भी आए थे कि सर काफ़ी ज़्यादा लॉस हो चुका है। तो देखो लॉस हो क्यों रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? मार्केट को समझ क्यों नहीं रहे हो? इवन आज वही दिन है जिस दिन ट्रेडर्स ने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बनाया है। हालाँकि देखो मैंने काफ़ी ज़्यादा तो पैसा नहीं, लेकिन इस इंट्राडे में एक पोज़ीशन बनाई थी बाइंग साइड। आप चाहो तो उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। सी मैं आपको बता देता हूँ, वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया ये वाली वीडियो, ओके। आप जाकर इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करना, ठीक है ना? लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, इसके बाद ज़रूर देखना सो दैट आपको पता रहे कि उस ट्रेड के पीछे का रीज़न क्या था? क्योंकि निफ्टी देखोगे, निफ्टी गिर रहा था, आपका बैंक निफ्टी गिर रहा था, लेकिन इन सब के बावजूद मैंने अपनी कॉल साइड यानी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाई थी। ओके, जाकर रीज़न वगैरह देखोगे ना, सब समझ आ जाएगा। तो फिर से वही अच्छे से ट्रेड करना, कल भी एक्सपायरी रहने वाला है, कल थर्सडे, ओके। तो अच्छे से ट्रेड करना, ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है एंड अपनी होल्डिंग चाहो तो रीचेक मुझसे करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हम एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा पहला इंट्राडे स्टॉक है जिसका नाम है गुज गैस यानी गुजरात गैस। हर बार की तरह 4 ही इंट्राडे स्टॉक्स लेकर आए। तो यहाँ पर देखोगे ना हो क्या रहा है। पहले एक बार हम डेली टाइम फ्रेम चेकआउट कर लेते हैं सो दैट मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो जाए। तो यहाँ पर देखो, ओके सी, इसको मैं क्या करता हूँ, अभी आपको क्या देखने को मिल रहा है ट्रेंड? ट्रेंड तो देखो मुझे शार्प पॉजिटिव देखने को मिल मिल रहा है। मतलब बैक टू बैक आप यहाँ से देखो, ग्रीन, 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 फिर ये छोटे-छोटे, छोटे-छोटे रेड, फिर ग्रीन, फिर एक बड़ा सा रेड, फिर ग्रीन, ग्रीन, फिर अगेन छोटा-सा रेड कह सकते हैं, फिर अगेन ग्रीन कैंडल यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? 15 मिनट का टाइम फ्रेम चेकआउट करो। एनालिसिस विजिबल करते हैं। अभी आप देखोगे ना स्टॉक किस बेस पर ऊपर जा रहा है? एक ट्रेंड लाइन के बेस पर ऊपर जा रहा है। ओके, सी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिल रहा है, ऊपर भाग रहा है। ओके, यहाँ पर नहीं मिला क्योंकि ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था। ओके, ये सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा था, तो ये पहले से ही रिवर्सल आ गया। एंड अगेन हम देखेंगे लास्ट के 15 मिनट में इसने कहीं न कहीं एक हैमर कैंडल फॉर्म करने की कोशिश की है। जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। इंस्ट्रक्शन विजिबल करता हूँ। ओके, गुजरात गैस, गुज गैस शॉर्ट फॉर्म। नाउ देखो 558 ये वाला अगर लेवल क्रॉस होता है 558 का, देन हम अपनी बाइंग साइड पोजीशन बनाएँगे। 562 एंड 66 ये दोनों हमारे टारगेट्स निकल कर आते हैं। ये वाला हाई 566 है, ओके, एंड 554 यानी ट्रेंड लाइन के नीचे ही हमारा एसएल होगा, चाहे वो 3 पॉइंट का हो या फिर 4 पॉइंट का हो, ठीक है? एक चीज़ और, खुलते ही घुसने की कोशिश मत करना। मतलब दिखना चाहिए आपको कि यस यहाँ से बाइंग आ रही है, ओके, दिखना चाहिए। दिखेगा तो ही बाय करना, अदरवाइज़ आप क्या कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो या फिर एक बार आप मुझे व्हाट्सएप कर देना एंट्री लेनी कि नहीं, फिर मैं वो आपको बता दूँगा या फिर टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा, ओके। तो अब हम चलते हैं सेकंड बेस्ट इंट्राडे स्टॉक की तरफ। सेकंड इंट्राडे स्टॉक जो कि फार्मा सेक्टर से निकल कर आता है, औरोबिंदो फार्मा, ओके। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको रिसेंट स्टॉक जो प्रीवियस स्टॉक था उसमें मैंने आपको क्या बताया था, स्टॉक ट्रेंड लाइन पर आने से पहले ही रिवर्सल दिखा दे। वैसे ही सेम मैंने आपको एक स्टॉक दिया था टेलीग्राम में फॉर इंट्राडे, ओके। ये वाला मैज़डॉक, आप स्टॉक का नाम यहाँ पर देख लो, मैज़डॉक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर मैंने एरो से मार्क किया हुआ है कि यस अगर यहाँ कहीं आता है देन आपको बाइंग देखने को मिलेगी। अभी चाहो तो आप इसको रीड कर सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको रीड कर लो। एंड अब हम एक बार मैज़डॉक के चार्ट पर चलते हैं कि मैज़डॉक के चार्ट पर हुआ क्या है। यहाँ पर आप देखोगे ना, एनालिसिस विजिबल करते हैं, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो देखो, क्या है? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तो स्टोक ने क्या किया, पहले से रिवर्सल दिखा दिया। क्योंकि देखो, मुझे पता है कि यहाँ से बाइंग आएगी, तभी तो इसने पहले से रिवर्सल दिखा दी है, या मे बी रिटेलर्स यहाँ पर वेट कर रहे होंगे कि यहाँ आए तो बाई करें, ओके। लेकिन यहाँ पर आया नहीं, स्टॉक पहले से चला गया। लेकिन जब यहाँ पर आया ना, आप देख सकते हो, केस हमें बाइंग देखने को मिली है। लेकिन ये वाला केस एंड ये वाला केस हमेशा अलग-अलग ही रहने वाला है, ओके। लेकिन कंक्लूजन क्या है? यस, जो मैं आपको व्यू दे रहा हूँ ना टेलीग्राम में, आपको व्यू के ऊपर काम करना है। ऐसा नहीं कि मैंने एक पर्टिकुलर आपको लेवल बता दिया, जैसे कि अभी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, उस लेवल के ऊपर काम नहीं करना है। एक मैं आपको व्यू दे रहा हूँ, हाँ, ठीक है, ऐसा बताएँ तो इस तरह पॉसिबल है। इस तरह आपको ट्रेडिंग करनी है, ओके ना? तो ओरो फार्मा अगेन चलते हैं। डेली टाइम फ्रेम चेकआउट कर लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पर क्या हो रहा है। तो डेली टाइम फ्रेम पर भी देखो फार्मा सेक्टर कहीं न कहीं मुझे लगभग सारा फार्मा स्टॉक्स, ओके, फार्मा सेक्टर के लगभग सभी स्टॉक मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, एक्सेप्ट यूपीएल, ओके। तो यहाँ पर देखो ट्रेंड पॉजिटिव देखने को मिला, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आते हैं। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, हालाँकि यहाँ पर मेरा प्लान भी था कि मुझे यहाँ कहीं सेल करना है, रीज़न वगैरह आप फाइंड आउट कर लो कि क्यों यहाँ पर मेरा प्लान सेल साइड था, ओके। हालाँकि मैंने ट्रेड ले लिया, आपको स्टार्टिंग में बताया था।
जाकर उस वीडियो को चेकआउट कर लेना। दिन में 1 ही ट्रेड लेता हूँ, सो दैट्स व्हाई यहाँ पर मैंने ट्रेड नहीं लिया है। अभी आप यहाँ देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? इंस्ट्रक्शन पे अभी ध्यान मत दो, ओके, इंस्ट्रक्शन पे ध्यान मत दो। क्या देखने को मिल रहा है? एक ट्रेंड लाइन, ओके, बाइंग, 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 ब्रेकडाउन आया, अच्छी खासी शार्प बाइंग देखने को मिली। इसके ऊपर रिटेलर्स आगे बाइंग साइड अपनी पोजीशन बनाने, लेकिन फिर से उन सभी का एसएल हिट कर दिया है। आई होप आपको अब यहाँ इसके पीछे का रीज़न पता चल गया होगा कि क्यों मुझे यहाँ पर सेल करना था। अब देखो फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप देखोगे ना, तो स्टॉक कहीं न कहीं एक डबल बॉटम पैटर्न फ़ॉर्म कर सकता है, अगर यहाँ से ऊपर चलना शुरू करता है, या फिर मैं बोल सकता हूँ इस वाले लेवल पर बायर्स एक्टिवेट है, ओके, तो यहाँ पर हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। इंस्ट्रक्शन विज़िबल कर देता हूँ कि किस लेवल के ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बना के चल सकते हैं। 1094 इसके ऊपर हम अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाएँगे, मतलब ये वाला लेवल निकलता है। 1100 पीएसवाई लेवल, ये हमारा पहला टारगेट निकलेगा। 1106 जो कि ये वाला लेवल निकल कर आता है, ओके, सॉरी, ये वाला हमारा फाइनल टारगेट है। एंड 1088 क्लोजिंग प्राइस एसएल निकल कर आता है। ओके, अभी भी बोल रहा हूँ, कुछ भी दिक्कत होता है, कोई भी दिक्कत होता है, व्हाट्सएप करिए, कमेंट करिए, विद इन 1 टू 2 आवर मेरी तरफ से रिप्लाई देखने को मिल जाएगा। अब हम चलते हैं तीसरे इंट्राडे स्टॉक की तरफ। तीसरा इंट्राडे स्टॉक पावर फाइनेंस कॉर्प पीएफसी, टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, एंड उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं कि आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। यस, पोल एंड फ्लैग पैटर्न वी कैन सी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखो आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हो क्या रहा है? आपको सबसे पहले पैटर्न के साथ-साथ किस चीज़ से पैटर्न बना हुआ है? एक रेजिस्टेंस से एंड एक सपोर्ट, यानी जो कि ट्रेंड लाइन की तरह एक्ट कर रही है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, ब्रेकडाउन आया, सभी को पुट साइड इनवाइट कर मार्केट फिर से ऊपर जा चुका है। एंड अगेन फिर से वही केस रिपीट होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, लेकिन यहाँ पर ना प्लान थोड़ा-सा बनाना पड़ेगा कि हमें बाय कैसे करना है। पर्टिकुलर एक लेवल होने पर एक लेवल के क्रॉस होने पर हमें बाय नहीं करना है। ओके, पहले इंस्ट्रक्शन विजिबल कर देता हूँ। तो आप यहाँ देखोगे मैंने क्या लिखा हुआ है, 396 लिखा हुआ है, ओके। क्या लिखा हुआ है? 396 लिखा है। लेकिन 396 कैसे? तो समझो, 394 हमें क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। अगर 396 यहाँ पर कैंडल क्लोज़ होता है, तभी आपको अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन बनाना है। ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर चल रहा है एंड 396 का लेवल क्रॉस कर रहा है। उस केस में आपको अपनी बाइंग साइड पोज़ीशन नहीं बनानी है। 396 लेवल निकलता है, बाय कर लेना। 400 404 ये दोनों टारगेट्स निकल कर आते हैं, एंड 392 यानी इससे 2 पॉइंट नीचे। क्यों? क्योंकि हैमर के नीचे मैं आपको एसएल लगाने के लिए बोल रहा हूँ। ओके। पीएफसी ये तीसरा इंट्राडे स्टॉक हो गया। ओके। अगेन एक चीज़ और बता रहा हूँ, कल फिर से मैं ट्रेड लूँगा, आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूँगा कि यस मैं इस स्टॉक में ट्रेड लेने जा रहा हूँ। ओके, जो भी मेरी बाइंग लेवल होती है वो मैं ट्राई करूँगा बताने की, ठीक है? अब हम चलते हैं फाइनल इंट्राडे स्टॉक की तरफ। फाइनल इंट्राडे स्टॉक जिसका नाम है छोलामंडलम। टाइम फ्रेम आप देखोगे डेली का, लेकिन इस केस में मेरा व्यू बाइंग साइड नहीं रहने वाला है, इस केस में मेरा व्यू सेल साइड रहने वाला है। देखो समझो, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया, ओके। ब्रेकआउट के बाद शार्प सेलिंग हमें देखने को मिली, येस और नो? येस, हमें देखने को मिली। एंड अगेन आज के ट्रेडिंग सेशन में एक नेगेटिव कैंडल फॉर्म हो चुका है, भले ही उसका कलर ग्रीन है, ओके, इट डजंट मैटर। लेकिन एक नेगेटिव कैंडल यानी एक वीक कैंडल फॉर्म हो चुकी है, जो हमें इंडिकेट कर रही है अगर इसका लो क्रॉस होता है हमें सेलिंग देखने को मिलेगी। ओके, तो यही एक रीजन रहने वाला है, 2 रीजन रहने वाले हैं कि क्यों यहाँ पर मेरा व्यू सेल साइड रहने वाला है। अगर और कुछ मैं यहाँ पर कंफर्मेशन ऐड ऑन करना पसंद करूँ, एट 15 मिनट टाइम फ्रेम, ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ये क्या हो सकता है? एक पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है, जो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट कहाँ आ सकता है? अपने इस वाले सपोर्ट तक आ सकता है। तो ये हो गए 3-4 रीजन कि यहाँ पर मेरा व्यू नेगेटिव की है, क्यों है? ओके, तो यहाँ पर देखो, तो बता देता हूँ मैं। कैसे सेल करना है? छोला फिन 1280 के नीचे, मतलब ये वाला लेवल निकलता है, देन हम अपनी सेल साइड पोजीशन बनाएँगे। 1274 एंड 68, 68 ये वाला लेवल है, एंड कहाँ तक आ सकता है? यहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन आपको मतलब किस चीज़ से होना चाहिए? 1:2 से। 1286 एसएल निकल कर आता है, मतलब इसके 2 पॉइंट ऊपर। अभी हम बात कर लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट टाइम 4 इंट्राडे स्टॉक दिए थे, उनके क्या रिजल्ट आए, जिनमें पहला नाम निकल कर आता है एसबीआई का। अभी ध्यान से समझना, ओके। मेरे साथ ही क्या पूरे, आप जाकर पूरा यूट्यूब देख लेना, मुझे नहीं लगता कि किसी पर्सन का किसी भी ट्रेडर का जो वीडियो क्रिएट करता हूँ वहाँ पर टारगेट हिट हुआ हो, ओके। अभी देखो पहले समझ लो, हो सकता हुआ हो, लेकिन दूसरों की छोड़ो, हम अपनी देखते हैं यहाँ पर क्या हुआ। क्योंकि एसबीआई बाई करने के लिए दिया, गैप डाउन ओपन हो गया। रीज़न आप सभी को पता है क्यों गैप डाउन ओपन हो गया। कई सारे ट्रेडर ने लॉस भी किया था। वहाँ देखो कइयों ने तो लॉस भी किया, अपने केस में क्या हुआ? हमें लॉस तो नहीं हुआ ना। सबसे बड़ी चीज़ है, हमें लॉस नहीं हुआ। स्टॉक गैप डाउन ओपन हो गया, एंट्री नहीं, अच्छी बात है, कोई बात नहीं ना, क्या दिक्कत है? एंट्री नहीं हुई, ये अच्छी बात है, ओके। सेकंड इंट्राडे स्टॉक डीएलएफ। डीएलएफ में मैंने क्या बोला था? जाकर वीडियो चेकआउट कर लेना, प्लीज़ जाकर चेकआउट कर लेना। मैंने बोला था जब तक क्लोजिंग नहीं तब तक एंट्री नहीं। आप देख सकते हो, जिसने क्लोजिंग के लिए वेट किया होगा, वेल एंड गुड, उसको लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तीसरा इंट्राडे स्टॉक चेकआउट कर लेते हैं, वोल्टास। तो वोल्टास में देखो, वोल्टास में क्या हुआ है? ओके, सी
1059 सेल करने के लिए बोला था कब? क्या मैंने आपको इसके नीचे सेल करने के लिए बोला था क्या? नहीं बोला था। हमने क्या बनाया था? एक प्लान बनाया था, ट्रेडर निकेश ने एक प्लान बनाया था कि जब स्टॉक यहाँ आएगा तब हम यहाँ पर सेल करेंगे। एंड जिसने भी सेल किया होगा उसने प्रॉफिट बनाया है। लेकिन यहाँ पर मैं क्रेडिट नहीं ले रहा एंड मैं चाहता हूँ कि आपने यहाँ पर सेल भी नहीं किया होगा। ओके, मेरी एक्सपेक्टेशन है आपसे कि आपने सेल नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि टाइमिंग देखो ना, कितने बजे अपॉर्च्युनिटी मिल रही है, आप टाइमिंग देखो। जी, एक बार टाइमिंग चेकआउट कर लेते हैं। तो 2 बजे यहाँ पर आप देखो नीचे क्या देखने को मिल रहा है 14 यानी 2 बजे। 2 बजे कौन सेल करता है? ओके, 2 बजे कौन सेल करेगा? नहीं करना होता अपने को 2 बजे सेल नहीं करना होता, आप टाइमिंग देख सकते हो। ओके, तो 2 बजे में सेल नहीं करना होता है, हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं इन स्टॉक्स नॉट इन इंडेक्स। इंडेक्स में समझ आता है, आप ढाई बजे भी ट्रेडिंग कर रहे हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बट स्टिल 1:2 हमें मिल चुका था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर नहीं नहीं मानता हूँ कि एंट्री एक्टिवेट हुई है। ओके, फाइनल इंट्राडे स्टॉक ये भी गैप डाउन ओपन हो चुका है। आप सभी को पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड आपका एचडीएफसी बैंक। एंट्री नहीं होती, अगेन कांट से एंट्री होती है, अगेन एंट्री नहीं होती। तो इन 4 स्टॉक्स में एंट्री नहीं, इससे हमें फ़ायदा क्या देखने को मिला कि लॉस नहीं हुआ। लेकिन जहाँ पर हमने एंट्री करी, जैसे कि सन फार्मा, एंट्री करी, पैसा बना। ओके, एक और स्टॉक जो मैंने आपको बताया मैज़डॉक, वहाँ पर अगर हमें एंट्री देखने को मिलती तो क्या वहाँ पर पैसा नहीं बनता? आपको मैंने चार्ट दिखाया ना, यस पैसा बनता। तो अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही है ना, प्लीज़ वीडियो ज़रूर लाइक करना एंड कुछ भी क्वेरी होती है, जैसे मैं आपको हर बार बोलता हूँ, कुछ भी क्वेरी आप मुझसे पूछिए, मैं ना बताऊँ तो आप बोलना कि इस ट्रेडर ने किस अपने हित के बारे में सोचता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है एंड आप सभी को मेरे साथ लाइव ट्रेड करना है, देन उसके लिए आप क्या कर सकते हो, नीचे आपको एंजल वन का लिंक देखने को मिल रहा है, उसमें जाकर अकाउंट ओपन कराइए एंड अपने एक ट्रेड का स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दो, सो दैट हम साथ में मिलकर पैसा कमा सकें। अकाउंट ओपन करना नहीं आता, तो इस वीडियो के ऊपर आप क्लिक करके अकाउंट ओपन कर सकते हो।